हर दिल चीर के दे तेरा इनाम होगा। दिल चीर के दे तेरा इनाम होगा। नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच बिहार टीचर बीपीएससी टीआरई 4 क्या दोस्त बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड 6 to 8 9 10th के मैथ स्पेशल क्लास के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। फिर से आज दोस्त आप सबके बीच कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप सभी को जानना दोस्त जरूरी है। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी देखे वीडियो, जो नए स्टूडेंट है दोस्त वो भी देखे। सारा का दोस्त ये काम का वीडियो है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंतर्गत, और जानेंगे कि एग्जाम में व्यू से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को स्किप किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सारी बातें करेंगे दोस्त। क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाया जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो समय कितना बचेगा। तो चलिए हम दोस्त क्लास को शुरू करते हैं। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने हर एक मित्र दोस्त के पास, स्टेटस लगा दीजिए कि क्लास बीपीएससी टीआरई 4 का चालू हो चुका है। आज का क्लास 8वां नंबर है दोस्त। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। दोस्तों आइए चले ये क्लास को शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शेर के साथ। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। यानी आप कई रात जागे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर रात कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही दोस्त एक ना एक दिन सफलता के दीप जलाएंगे। तो चलिए हम इसी मोटिवेशन शेर के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो चलिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम दोस्त बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्त जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यदि A 12 34 B 6 18 से विभाजित है तो A + B का संभावित मान क्या होगा। A और B का मान क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको दोस्त 18 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो 18 से संख्या वो संख्या कटेगी दोस्त जो 6 का भी रूल फॉलो करे और 3 का भी दोस्त रूल फॉलो करे। जो 6 का भी रूल फॉलो करे दोस्त और 3 का भी रूल फॉलो करे, यानी 6 से भी 2 संख्या कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, वो 18 से कट जाएगा। तो 3 का रूल यही होता है दोस्त। 6 का रूल वही होता है दोस्त जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे। तो फाइनली आपको चाहिए तो संख्या 3 से तो जरूर कटनी चाहिए। तो यहाँ देखिएगा दोस्त संख्या में कितना दिया है। A दिया है, A, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद B या उसके बाद 6 दिया है, 6 दिया है। तो जो 6 4 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, 10 3 जोड़िएगा 13 हो जाएगा, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 1 16, टोटल दोस्त 16 आ रहा है। और A और B का मान आपको बताना है। तो क्या करिएगा दोस्त ऑप्शन में रख के देखिएगा A और B का मान। तो 16 A के जगह पर हम कितना रखते हैं दोस्त 2 रखते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 और B के जगह पर 11 रखते हैं तो 18 11 कितना हो जाएगा दोस्त 29। जो 3 का रूल दोस्त फॉलो नहीं कर रहा है। आगे दोस्त यदि 20 हम 2 रखते हैं इसके जगह पे, यहाँ रखते हैं 20, तो बीच में टोटल 16 आया है। तो 16 2 18 20 कितना हो जाएगा दोस्त 18 20 18 अब 20 38 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यदि A की जगह पे 11 रखते हैं दोस्त, B के जगह पे हम 20 रखते हैं, तो 16 10 कितना हो जाएगा दोस्त 26 10
26, 10 कितना हो जाएगा, तो 36, और 36 11 जोड़िएगा तो 36 है 10 46 1 47, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो लास्ट वाली ऑप्शन है दोस्त 3 और 11 हम लोग रखते हैं, 3 और 11 तो 16 3 19, 19 11 कितना हो जाएगा दोस्त 30। यहाँ 30 का सारा सारा नियम फॉलो करें, यानी 30 जो संख्या के अंकों का योग है दोस्त वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसको हम क्या मानेंगे दोस्त, राइट मानेंगे। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको आप सही मान सके दोस्त, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 11, यानी ए के जगह पर 3 रखिएगा दोस्त, बी के जगह पर कितना रखना होगा, 11, यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे लोग को क्लियर है, रंजन, प्रिंस, मुकेश, सारे लोग को क्लियर है, स्नेहल क्लियर है सारे लोग को, आगे चले आइए। आइए दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, यदि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो क्या तरीका आप यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मिनटों के अंदर। जब भी दोस्त आपसे संख्या, दो संख्या देके तृतीय संख्या पूछता है, कर 4 तथा 64 का मध्यानुपाती पूछता है, जब भी दोस्त आपसे मध्यानुपाती पूछता है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए दोस्त। मान लीजिए दोस्त ये संख्या है, मध्यानुपाती बताना है, ठीक है दोस्त, के यहाँ का हो जाएगा दोस्त चौथी संख्या 64 हो जाए, यानी 4 संख्या का क्रम रहता है। जब भी आपको कंपेयर करना होता है दोस्त तो प्रथम का लास्ट के साथ करते हैं, अब बीच वाली के साथ, नजदीक वाली के साथ, नजदीक के साथ करते हैं, यानी फर्स्ट वाले लास्ट वाले के साथ और सेकंड वाले थर्ड वाले के साथ आपको कंपेयर करना है। उसी के माध्यम से दोस्त आपका जो भी डाटा दिया रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 दे के भी एक पूछेगा तो आप बना सकते हैं, यदि मध्यानुपाती पूछता है 2 दे के, या दूसरा पहला दे देगा तीसरा पूछ सकता है आपसे, कोई भी संख्या पूछ सकता है दोस्त। इसी कंसेप्ट के माध्यम से तमाम तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो यहाँ दोस्त के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 64 गुना कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा दोस्त, इधर जाकर रूट अंदर होगा तो 8 गुना 2 हो जाएगा, 8 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, के का मान फाइनल में 16, और 16 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 16 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए, छाप लीजिए कंसेप्ट को। उसके बाद चलते हैं दोस्त आगे। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टैटिक्स के इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या तरीका आप यूज करेंगे। आइए समझिए दोस्त क्वेश्चन को। कह रहे कि यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्त आपसे, बहुलक। तो बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे फार्मूले मालूम होने चाहिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट को होगा भी फार्मूला मालूम कि माध्य 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, माध्य बराबर क्या होता है दोस्त, बहुलक होता है, बहुलक होता है। क्या होता है दोस्त, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य इजकल टू क्या होता है मित्र, आपका बहुलक होता है। तो इसी फार्मूले के माध्यम से दोस्त हम बहुलक का मान निकालेंगे। तो आइए दोस्त निकालते हैं, कैसे निकलेगा दोस्त, 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका कितना दिया है दोस्त आपका 36 दिया है, तो 3 गुना क्या करेंगे दोस्त 36 करेंगे, माइनस माध्य कितना है दोस्त आपका 35 है, तो 2 गुना क्या करेंगे दोस्त 35 इजकल टू बहुलक, बहुलक, ठीक है दोस्त, बहुलक। तो 36 गुना 3 करेंगे 108 आ जाएगा, माइनस 35 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 इजकल टू बहुलक। तो बहुलक इजकल टू फाइनल में कितना निकल जाएगा दोस्त, बहुलक का मान कितना निकल जाएगा, बहुलक फाइनल में कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, यहाँ 108 में से 70 घटाएंगे 38, 38 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इस कंसेप्ट को छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर एक स्टूडेंट के पास ये कंसेप्ट पहुंचना चाहिए दोस्त। तो चलिए, क्लियर है सारे लोगों को? महिमा है, राकेश है, रंजना है, सुप्रिया है, सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है? मजा आ रहा है ना कंसेप्ट में? हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी दोस्त। संघर्ष है जारी दोस्त, उसी को जीत होगी। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, इसको होमवर्क के रूप में रखिए आप लोग। इसमें क्या बोला है दोस्त? अरे निम्नलिखित में सबसे बड़ी भी कौन सी है दोस्त? सबसे बड़ी भी निकालने के लिए एक तो तरीका है दोस्त, आप भाग दे के देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से भाग दे के। नहीं तो ट्रिक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट बना के वीडियो इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसको होमवर्क में रखिएगा, बना के कमेंट करिएगा सारे लोग, ठीक है? और कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन में आपसे बोला है मित्र? क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, क्या बोला है? थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। करे दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम समापवर्तक कितना है दोस्त? 84 और 12 है। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त? एक कंसेप्ट होता है जो बहुत सारे जगह आपको यूज होने वाला कंसेप्ट है, तो उसको नोट बना के आप लिख लीजिए। एच ए बी इजकल टू क्या होता है दोस्त? LCM होता है। एच ए बी इजकल टू क्या होता है दोस्त? LCM होता है। एच से क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ HCF हो जाएगा, HCF, यानी HCF गुना AB यानी संख्या इजकल टू क्या होता है दोस्त? LCM होता है। यदि आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? एच का मान ही पूछ रहा है, तो आपको यहाँ दोस्त इस कंसेप्ट में फॉलो पुट करना होगा क्वेश्चन को, तब आपका दोस्त एच का मान निकल के आ जाएगा। तो एच आपको निकालना है दोस्त, एच की जगह पर एच रहने देते हैं। एच आपको निकालना है, एच के जगह पर एच रहने देते हैं। ए बी यानी संख्या का गुणनफल कितना दिया है दोस्त? 84 दिया है, तो यहाँ 84 लिख देंगे। इजकल टू एलसीएम कितना दिया है दोस्त? लघुत्तम समापवर्तक 12 दिया है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। जब इसे कटाएंगे कितने हाली में जाएगा दोस्त? 7 हाली में, 7 हाली में। तो 7 एच इधर दोस्त गुना में इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त? बटा में हो जाएगा। तो 1/एच चाहे एच लिखेंगे, इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 7 हो जाएगा। यानी एच का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 7। और 7 का होगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? डी में। यानी एच ए बी बराबर एलसीएम होता है दोस्त, उसी के माध्यम से हम इस कंसेप्ट को चुटकियों में उड़ा दिए आपके सामने। चलिए दोस्त चलते हैं आगे। आइए दोस्त एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एवरेज का है। इस एवरेज का है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन उनको कंसेप्ट नहीं मालूम है या नहीं क्लियर है कि ऐसे क्यों होता है। तो यहाँ ये कंसेप्ट समझिए। कह 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत कितना होगा दोस्त? यानी 3 के पहले 9 बताना है दोस्त। तो पहला 3 का गुणज कौन होगा दोस्त? आपका 3 होगा। उसके बाद कौन होगा दोस्त? 6 होगा। उसके बाद 9 होगा। उसके बाद डॉट डॉट कहाँ तक दोस्त? 3 के पहले 9। तो मान लीजिए कि पहला संख्या 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, दूसरा 6 और तीसरा 9। 9 का कह रहा है तो क्या करेंगे दोस्त? 9 गुना क्या करेंगे दोस्त? 3 करेंगे। 9 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? अंतिम संख्या 27 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसका औसत बताइए। जब भी दोस्त कोई संख्या सीक्वेंस में है उसका एवरेज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्त? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किससे करना है दोस्त? बटा 2 से करना है। फर्स्ट टर्म बटा लास्ट टर्म डिवाइड किससे करना है दोस्त? आपको 2 से करना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म की बात करते हैं दोस्त। यहाँ फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। अंतिम टर्म कौन हो जाएगा दोस्त? 27 हो जाएगा। तो 3 प्लस 27 अब बटा में किससे भाग देना है? 2 से। 2 कितना आ जाएगा? 27 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 15 हो जाएगा। 15 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। एक और तरीके है दोस्त,
मान लीजिए कि दूसरे संख्या से भी आप निकाल सकते हैं। तो 27 से पहले 3 का गुणज कौन होगा दोस्त? 24 हो जाएगा। 3 के बाद कौन होगा दोस्त? 6 होगा। तो 6 और 24 अब बटा 2 करेंगे दोस्त, तो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। यानी कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। एवरेज वही संख्या होता है, यानी बीच वाले संख्या को ही दोस्त हम लोग एवरेज बोलते हैं। आइए चलते हैं आगे। आइए दोस्त एक नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए इस कंसेप्ट को हम लोग खोलते हैं, उसको करते हैं नस्ते नाबूद। क्या बोला है दोस्त कंसेप्ट में? कंसेप्ट में बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन है 2, 4 है, 0 है, 2 है और 3 है। ये ऑप्शन में आपका दोस्त दिया है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक बार क्वेश्चन हम लिख देते हैं फिर से, जिससे आपका कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0 दिया है दोस्त। ठीक है, तो 2x जो इधर है दोस्त हम इधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्त? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2x हो जाएगा। जब इसे हम आप x से भाग देंगे दोस्त, जब x से भाग देंगे, सारे को जब x से भाग देंगे आप लोग, तो x स्क्वायर है, x से भाग देंगे तो एक x बच जाएगा, इसको भी x से भाग देंगे, इसको भी x से। जब x स्क्वायर है, जब x से भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्त? आपका x बचेगा प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्त? x हो जाएगा, इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। जब x प्लस 1 बटा x इजकल टू 2 दिया है, तो संख्या किसी न किसी एक से दोस्त का होगी, सेटिस्फाइड होगी। एक तो ये तरीका है, यानी x के जगह क्या आप पुट कर सकते हैं दोस्त? x इजकल टू आप 1 पुट कर सकते हैं, तब आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा क्या तरीका है दोस्त? ऐसे कंसेप्ट के लिए आपको दोस्त एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो आपको अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा। के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, के का काम कौन करेगा दोस्त? यहाँ 2 जो है के का काम करेगा, 2 है जो दोस्त के का काम करेगा। तो इस फार्मूले के माध्यम से दोस्त यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि x प्लस 1 बटा एक्स दे के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पूछता है, तो आपको फार्मूला यूज करना है के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 2 करना है दोस्त। तो के जगह पर 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा 2 आपका दोस्त आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, यहाँ से भी दोस्त आपका 2 ही आंसर आएगा। मान लीजिए कि x की जगह पर 1 पुट करते हैं प्लस 1 बटा 1 इजकल टू 2, यानी 2 इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 2। 1 का मान 2 आ गया दोस्त, यहाँ भी पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्त? 2 आएगा। ये देखिए पुट करके, 1 के स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा 1, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो जो इसको जो सॉल्व करिएगा दोस्त आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्त। इसको 1 प्लस 1 बटा 1 को सॉल्व करिएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? प्रिंस, रिचा, दुर्गा जी, क्लियर है सारे लोग को कंसेप्ट भाई? ये तो गजब करते हैं आप लोग दोस्त, ये खाली मोबाइल चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं, पढ़ाई पर सारा ध्यान नहीं है आप लोग का, खाली आपस में बात करते हैं और शॉर्ट रील भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है आपको दोस्त, पढ़ाई दोस्त सीरियस करना है। मान लीजिए आधे घंटा पढ़ना है दोस्त, आप सीरियस पढ़िए, उसके बाद आपको जो दिल कर रहा है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक क्लास चल रहा है दोस्त आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ क्लास करते रहिए। उसके बाद दोस्त आपको जो मन कर रहा है करिए, 1 घंटा घूमना फिरना है घूम लीजिए, बात करना है दोस्तों से कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई दोस्त आपको सीरियस करने के बाद ही कोई काम करना है। चलिए चलते हैं दोस्त आगे। आइए दोस्त एक बेहतरीन कंसेप्ट करते हैं दोस्त, ट्रेन का क्वेश्चन, जो स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन के क्वेश्चन में दोस्त इस तरीके के यदि क्वेश्चन आते हैं तो क्या तरीका आप यूज करेंगे। क्वेश्चन दोस्त दिखाई दे रहा होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं सारे लोग को कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, कर एक ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्त? 300 मीटर है,
300 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सफर तय कर रही है, तो समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? ये ऑप्शन में दिया है दोस्त 22 सेकंड, 7 सेकंड, 14 सेकंड और 15 सेकंड। यदि इस तरीके के कंसेप्ट आ जाते हैं तो क्या आप तरीका यूज करेंगे दोस्त क्वेश्चन को नस्ते नबूद करने के लिए? आइए समझिए। तो आपको क्या करना है दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, ट्रेन की लंबाई आपसे समय पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना डिस्टेंस तूने किया दोस्त, कितना डिस्टेंस तय किया और कितना समय में किया, कितना स्पीड से कर रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ट्रेन दोस्त खुद की लंबाई को ही तय कर पाएगी। यहाँ पे ट्रेन मान लीजिए है दोस्त, ट्रेन के आगे दोस्त वस्तु की लंबाई क्या है दोस्त, 0 है। ट्रेन की मान लीजिए ट्रेन है दोस्त, 1 मिनट, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ट्रेन के आगे वस्तु की लंबाई क्या है दोस्त, व्यक्ति की लंबाई क्या है दोस्त, नगण्य है। मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं दोस्त, ये ट्रेन है, ट्रेन है, तो आदमी भी दोस्त समान डायरेक्शन में चल रहा है, जो आदमी भी है दोस्त समान डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ये ट्रैक है तो दोस्त ये ट्रेन है। अब मैन जो है दोस्त आदमी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे, आदमी भी दोस्त इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है दोस्त, समान डायरेक्शन में भी दौड़ रहा है मैन। ये दोस्त ट्रेन है आपका, ऊपर वाली ट्रेन है, ठीक है, समान डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो कह रहा है कि आदमी को ट्रेन कितने सेकंड में पार कर लीजिए। मान लीजिए ट्रेन इस डायरेक्शन में दौड़ रही है दोस्त, आदमी भी इसी डायरेक्शन में दौड़ना अपना शुरू कर दिया है, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलेगा दोस्त, तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन जो आदमी दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे ट्रेन चलेगी। तो इसमें क्या होता है, तो जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या होता है, आपका जो स्पीड है क्या होता है, घटता है। तो यहाँ देखिए दोस्त, जब भी ट्रेन होगा दोस्त, ट्रेन के सामने आदमी की लंबाई क्या है दोस्त, नगण्य है, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है, आदमी क्या होता है तो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्त ट्रेन की लंबाई तो हमको दिया है दोस्त 330, कितना दिया है दोस्त, 330 मीटर। तो यहाँ 330 मीटर लिख देते हैं, डिस्टेंस हो गया 330 मीटर। स्पीड कितना है दोस्त, दोनों की स्पीड घटेगा जब सेम डायरेक्शन में जाएगा दोस्त, तो 60 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 54। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना होता है दोस्त, गुना करना होता है। 5/18 से क्या करना होता है, गुना करना होता है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्त। यहाँ तो क्लियर होगा, जब 18 से कटाएंगे ये 3 हो जाएगा, और 6 5 30 से कटाएंगे, ये पंते हैं 15 से कटाएंगे दोस्त, ये तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, यानी 22 सेकंड का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बता सकते हैं। पीछे वाले मित्र क्लियर है सारे लोगों को? अरे माहौल बनाइए, माहौल बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। क्लियर है सारे लोगों को कंसेप्ट भाई? हर क्या करते थे सहज न